तरह की है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड बीक। स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड बीक, कर्व्ड मीन्स जो थोड़ी सी टेढ़ी होती है, strong means hard. The strong curved beak of a parakeet helps it to crack nuts and hard fruits. ठीक है, पैराकिट मीन्स ये पैरट जैसा ही होता है, ये भी देखने में एकदम ही। तो ये जो बर्ड्स होते हैं इनकी इस तरह की बीक होती है और ये क्या खाते हैं, नट्स, जिसको क्रैक करने में इनको इजीली ये हेल्प करता है। एंड जो हार्ड फ्रूट्स होते हैं लाइक गुआवा एंड ऑल, जो आप विंटर्स में ज़्यादा करके देखोगे इस तरह के बर्ड्स आते हैं फ्लाई करते हुए दूसरे दूसरे शहरों से, एंड दे लव टू ईट दिस काइंड ऑफ फ्रूट्स। दिस कर्व्ड बीक ऑल्सो हेल्प्स इट टू क्लाइंब ट्रीज। अब जो इनकी ये जो बीक जो होती है, ये इनको सिर्फ खाने में ही मदद नहीं करती, ये इनको पेड़ पे चढ़ने पर भी मदद करती है। इसीलिए ये थोड़ी सी कर्व्ड होती है जिससे कि वो इसका सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ सके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप्ड पिक। ये कैसे होते हैं? अ वुड पेकर, वुड पेकर इज अ काइंड ऑफ बर्ड, हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड चीजल शेप्ड पिक। ठीक है, चीजल शेप्ड पिक मीन्स क्या होती है, ये थोड़ी सी लंबी होती है इनकी और थिन होती है। woodpecker is a kind of bird. This helps it to tap the bark of trees and take out insects. अब ये जो बर्ड है ये क्या करता है, ये जो ट्रीज़ के जो बाक होते हैं, जो ट्रंक होते हैं, उसमें वो ऐसे ऐसे करके, सपोज इट्स अ बीक एंड इट्स अ ट्री, वो उसमें ऐसे ऐसे टैप करता है और उसके अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इसको अपने बीक के थ्रू बाहर निकाल लेता है। तो ये बीक इनकी इस चीज़ के लिए हेल्प आती है। नाउ नेक्स्ट इज़ ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक, जिनकी बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है और बहुत ही छोटी होती है। ब्रॉड मीन्स चौड़ी और शॉर्ट मीन्स छोटी। तो ये किस काइंड ऑफ बर्ड के होते हैं? द ब्रॉड और शॉर्ट बीक ऑफ अ swallow is sticky on the inside. Swallow is also a bird, it's a kind of bird. इनकी जो बीक होती है वो बहुत ही ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है और बहुत ही शॉर्ट होती है। और जो अंदर से इनका मुंह जो होता है अंदर की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, बहुत ही स्टिकी मतलब चिपचिपा टाइप का होता है। तो वो क्यों होता है? द बर्ड मूव्स राउंड and round in the air with its beak open. अब birds all they fly, तो वो गोल गोल ऊपर आसमान में उड़ते रहते हैं और इनका जो माउथ होता है, जो बीक वाला पार्ट होता है, वो भी ये ओपन करके रखते हैं। क्यों करते हैं? टाइनी फ्लाइंग इंसेक्ट्स गेट स्टक इनसाइड। तो जो छोटे छोटे मच्छर एंड ऑल, जो इंसेक्ट्स जो ऊपर फ्लाई करते रहते हैं, इनकी बीक ओपन होती है, तो वो जब उड़ते रहते हैं तो वो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इनके बीक के अंदर आ जाते हैं और वो उसे खा लेते हैं। इसी और वो जो इनकी माउथ पार्ट, जो बीक के अंदर वाली पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, तो वो उसमें इंसेक्ट्स आके स्टक कर जाते हैं और उसको ईज़िली वो खा लेते हैं। तो इसीलिए इनकी जो स्टिकी पार्ट होती है वो इस चीज़ में हेल्प आते हैं कि इंसेक्ट्स आके उसमें स्टक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक। A hoopoe. Hoopoe is a kind of bird is able to pull out insects from holes in the ground. Hoopoe एक बर्ड होता है, ये ज़्यादा करके आपको रिवर सी उस साइड ही आपको दिखेगा। और ये जो इनकी लॉन्ग एंड स्लेंडर बिग, स्लेंडर मीन्स बहुत ज़्यादा लंबी और बहुत ही पतली। स्लेंडर मीन्स क्या होता है? लॉन्ग एंड द थिन शेप्ड पिक, उसको स्लेंडर बिग कहते हैं। वो क्या काम आते हैं इनके? ये जो कि रिवर्स और सी के आसपास आपको ज़्यादा दिखेंगे, तो ये क्या करते हैं? फॉर दिस इट हैज़ अ लॉन्ग एंड स्लेंडर बिग। वो क्या करते हैं, जो ग्राउंड होती है वहाँ पे, उसमें वो होल करके, जो अंदर में जो उसमें इंसेक्ट्स होते हैं, सी एनिमल्स होते हैं, फिश होते हैं, जो भी होते हैं, उनको वो इजीली कैच कर लेते हैं अपने लॉन्ग थिन स्लेंडर बिग से। ओके, तो ये जो इनकी जो बीक होती है वो इसीलिए काम आती है कि वो अपने जो उनकी जो फूड है उसको वो इजीली कैच कर सके। तो वो क्या करते हैं, ग्राउंड में होल करते हैं और उसके अंदर जैसे उनको पता चलता है कि यहाँ पे कोई इंसेक्ट्स है या कोई फ़िश एंड ऑल वाटर एनिमल्स कोई ऐसा है, तो वो जल्दी से वहाँ पे होल करके उसको जल्दी से कैच कर लेते हैं। ओके,
नाउ नेक्स्ट इज ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। ब्रॉड मतलब चौड़ी और फ्लैट मतलब ब्रॉड एंड फ्लैट मीन्स दोनों ही मतलब चौड़ा हो गया और ऐसे चपटा हुआ, उसको हम ब्रॉड एंड फ्लैट बीक कहते हैं। द ब्रॉड एंड फ्लैट बीक ऑफ ए डक हैज़ टाइनी होल्स ऑन द साइड्स। तो ब्रॉड एंड फ्लैट बिक किसका होता है? डक का। डक होता है जो आप कभी कहीं पर बोटिंग एंड ऑल के लिए जाते हो तो वहाँ पे देखते हो ना वाइट कलर का स्वान बर्ड इस तरह के होते हैं, तो उनका आप कभी भी बीक देखोगे ना बहुत ही चौड़ा और ऐसे चपटा सा रहता है, और उनके ना जो बीक होती है वो दोनों साइड में, जैसे हमारे नोज़ में दोनों साइड होल्स होते हैं, वैसे उनके बीक के दोनों साइड में छोटे छोटे होल्स होते हैं। वो क्यों होता है? यू नो वॉट वाई? क्यों क्यों होता है? द डक टेक्स इन मडी वाटर विथ इंसेक्ट्स वॉर्म्स एंड वाटर प्लांट्स। द मड एंड वाटर फ्लो आउट थ्रू द टाइनी होल्स, लिविंग द प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स इनसाइड द बीक। फिर वो क्या करते हैं, जो वो बीक जो होती है वो दोनों साइड उनके होल होते हैं, वो इसलिए होता है कि जब वो पानी के अंदर रहते हैं या मडी एरिया में रहते, तो वो जब उनके मुंह के अंदर जब इंसेक्ट्स प्लांट्स कुछ भी ऐसा होता है वो इनके मुंह में रह जाता है, और होल्स के थ्रू जो मड होता है जो पानी होता है वो इनका होल्स के थ्रू निकल जाता है। मतलब अगर जस्ट इमेजिन लाइक यू आर इन स्विमिंग पूल, ओके, स्विमिंग पूल में आप हो, तो अगर मतलब जैसे स्वान समझ लीजिए स्विमिंग पूल के अंदर है, स्विमिंग पूल नहीं, इट्स रिवर के अंदर है, तो वो रिवर के अंदर है, वहाँ पे फिश आ गई या कोई भी टाइप का इंसेक्ट्स आ गया, तो वो जब पानी तो उसके मुंह में जा ही रहा है, तो पानी उसके वो होल्स के थ्रू निकल जाता है, और जो उसका जो फूड होता है वो इजीली वो बीक के अंदर ही रह जाता है, वो उसको इजीली कैच कर लेता है, और जो उनके होल्स होते हैं उससे वो पानी और जो भी मड एंड ऑल जाता है वो उसके बाहर निकल आता है। तो इसीलिए इनके बीक में दोनों साइड से होल होते हैं। ओके, सो बच्चे आज हमने यहाँ तक पढ़ा है। फिर इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट द फीट एंड क्लॉज। ठीक है, अब आप ये चैप्टर अच्छे से रीड करना, कुछ नहीं समझ में आता है तो आस्क मी अगेन। ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।